ओके सर। अच्छा जी, ये हम बात कर रहे थे वॉइस और वॉइसलेस साउंड्स की। तो वॉइसलेस साउंड्स की मैं बात कर रहा था कि जब वो हवा जो है वो हमारे लंग्स से विंड पाइप के ज़रिए से होती हुई लेरिंग्स तक पहुंचती है, तो वहाँ पे जो मौजूद वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जब वो खुले हुए हों वोकल कॉर्ड्स, यानी उनका आपस में कनेक्शन ना हो, वो दूर दूर हों और हवा बड़ी आराम से जो है ना वहाँ से गुजर जाती है, तो जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उस दौरान वो वॉइसलेस साउंड्स कहलाती हैं। ठीक है। वोकल कॉर्ड्स व्हेन स्प्रेड अपार्ट, एयर पासेस बिटवीन देम अनइम्पेडेड। बगैर किसी रुकावट के जब हवा वहाँ से गुजरती है, जो भी साउंड प्रोड्यूस होती हैं वो वॉइसलेस साउंड्स कहलाती हैं। जैसे स की साउंड है या फ की साउंड है, स फ साउंड जो है ये वॉइसलेस साउंड्स हैं। ठीक है। और जब हवा जो है वो वोकल कॉर्ड से गुजरते हुए जो है वो वाइब्रेशन पैदा करती है, और उस दौरान जो है वो जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो वॉइस्ड साउंड कहलाती हैं। ठीक है। वॉइस्ड साउंड जैसे ज है, ज। ठीक है। ज या व साउंड जो है, अब इनका हमें वॉइसलेस और वॉइस साउंड का कैसे पता चलता है कि जब आप अपने जो है ना वो एडम्स एप्पल पे उंगली रखते हैं, जो आपके गले के ऊपर हड्डी बनी हुई है, बाहर को जो थोड़ी सी निकली हुई है, आप उसके ऊपर जो है ना वो अपनी उंगली रखते हैं, फिंगर टिप रख के, तो आप इनमें से जो भी अल्फ़ाबेट प्रोड्यूस करेंगे, तो जब वाइब्रेशन होती है तो वो सारे वॉइस साउंड कहलाती हैं। और अगर वाइब्रेशन ना हुई हो तो वो वॉइसलेस साउंड्स कहलाती हैं। तो जितने भी टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में, अगर आप उनको इस तरह से जो है ना वो चेक करना चाहें कि इनमें से वॉइस्ड कौन सी हैं और वॉइसलेस कौन सी हैं, वो अल्फ़ाबेट दोहराते हैं तो आपको वॉइस्ड और वॉइसलेस का पता चल जाता है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से मुराद ये है कि फ्रॉम वेयर द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, या लोकेशन इनसाइड द माउथ, किस जगह से जो है ना वो साउंड प्रोड्यूस होती हैं माउथ के अंदर। अब हमने उसको जो है ना वो स्टडी करना है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में। ये जो है वो फोनेटिक्स का एक मेजर जो है वो टॉपिक है, और इसमें से जो है वो आमतौर पे एमसीक्यूज बन जाते होते हैं। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में सबसे पहली जो साउंड्स हैं वो है बाइलेबियल्स, बाइलेबियल साउंड्स, बाइलेबियल्स। ठीक है। बाई से मुराद है टू, और लेबिया जो है वो लिप्स। ठीक है। तो बाइलेबियल्स यानी टू लिप्स, अपर लिप एंड लोअर लिप। तो ऐसी साउंड्स जो कि अपर लिप और लोअर लिप से मिलकर बनती हैं वो बाइलेबियल साउंड कहलाती हैं। ठीक है। जैसे प है, पी साउंड है, यानी पैट के अंदर जो है बैट है, मैट है, पैट, बैट, मैट। इनकी जो बिगनिंग साउंड है, स्टार्टिंग साउंड है, वो बाइलेबियल हैं, प ब म। ठीक है। और कुछ लोग जो है ना इसमें वा की साउंड भी जो है ना वो वे, वॉक, वर्ल्ड, इनकी जो बिगिनिंग साउंड है वो भी बाइलेबियल में काउंट करते हैं। ये भी बाइलेबियल साउंड है। ठीक है। क्योंकि इसमें भी जो लिप्स हैं आपके, अपर लिप है और लोअर लिप है, वो यूज़ हो रहा है, उनके ज़रिए से आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लेबियोडेंटल। ठीक है। लेबियोडेंटल जो है ना वो ऐसी साउंड्स को जाता है जिनमें आप लेबियो यानी वन लिप और डेंटल्स दांत, तो अपर सॉरी जो है वो इसमें जो लोअर लिप है और अपर टीथ है, इनको आपस में मिलाने से जो है जो साउंड्स बनती हैं वो लेबियोडेंटल्स कहलाती हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर फ और व की साउंड जो है, फ और व की साउंड जो है ये लेबियोडेंटल साउंड्स हैं। ठीक है। फ से जो है वो फाइनल या फोटो जो इनिशियल साउंड है, या इससे वो से जो है फ वो वॉइस। ठीक है। तो ये लेबियोडेंटल साउंड्स कहलाएंगी दोनों, फ और वो। नेक्स्ट है डेंटल्स। डेंटल्स ऐसी साउंड्स को कहा जाता है जिसमें आपके जो अपर फ्रंट टीथ हैं, इनका जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर टंग की जो है टिप लग जाए,
तो उनसे जो साउंड्स प्रोड्यूस होंगी वो डेंटल साउंड्स कहलाएंगी। ठीक है, जैसे थ और द की साउंड है, थ थ्री। ठीक है, थ्री की जो इनिशियल साउंड है वो, और द फेदर, जो द की साउंड के दरमियान में रही है सेंटर में, ये है डेंटल साउंड्स, थ और द, ये डेंटल कहलाएंगी। बस आपने इतना ही याद रखना है कि इनमें जो है ना ये कौन कौन सी साउंड जो है ना वो उनको क्या कहा जाता है, बस यही याद रखना है। जैसे बाइलेबियल्स हैं, प ब म है, लेबियो डेंटल्स हैं, फ ब है, डेंटल्स हैं, थ द हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एल्वियोलर्स। एल्वियोलर्स एल्वियोलर्स जो है ना वो ऐसी साउंड्स को कहा जाता है जो फ्रंट पार्ट ऑफ टंग और एल्वियोलर रिज के आपस में मिलने से जो है ना वो बनती हैं। एल्वियोलर रिज है जो बिल्कुल ऊपर वाले दांतों के थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है, वो एल्वियोलर रिज है। जो रफ सा जो है ना वो एक पार्ट है आपके जो है ना वो पैलेट का फ्रंट पार्ट है, तो ये एल्वियोलर रिज कहलाएगा। और उनसे मिलने वाली टंग और एल्वियोलर रिज से मिलने वाली जो आवाज़ें हैं, साउंड्स हैं, वो एल्वियोलर्स कहलाएंगी। ठीक है, इन साउंड्स में जो है वो ट ड स ज न, ये साउंड शामिल है एल्वियोलर्स में। ठीक है, ट ड स ज न। ठीक है, बस है, बस है। ठीक है, बन। ठीक है, ये जो इनकी लास्ट साउंड्स हैं ये एल्वियोलर साउंड की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हैं पैलेटल्स। नेक्स्ट साउंड जो हैं वो हैं पैलेटल्स। ठीक है, पैलेटल्स, पैलेट। ठीक है, पैलेट रूफ ऑफ माउथ जो है ना उसको कहते हैं पैलेट। तो पैलेट और जुबान के आपस में मिलने से जो है ना जो साउंड्स बनती हैं वो पैलेटल्स कहलाती हैं। ठीक है, जिसमें च और श शामिल हैं, च और श। च चर्च, चर्च की जो इनिशियल साउंड है, इसी तरह से श शूज़ की जो इनिशियल साउंड है, ये दोनों पैलेटल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट जो साउंड्स हैं वो हैं वेलर्स। वेलर्स, VELARS, वेलर्स। वेलर्स किस हिस्से को, वेलर किस हिस्से को कहते हैं, यानी किन साउंड्स को कहते हैं, वो है, पहले हम वेलम को देखते हैं, बियॉन्ड हार्ड पैलेट। यानी जो आपकी रूफ ऑफ माउथ है उसका पिछला हिस्सा जो है, जो बैक पार्ट है, जो कि सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। अगर आप अपनी जुबान लगा के देखते हैं तो आपको अ, जो रूफ ऑफ माउथ है उसके बैक साइड पे जो है ना सॉफ्ट पार्ट जो है ना वो लगता है, महसूस होता है जुबान पे, तो वो होता है वेलम, उसे वेलम कहते हैं। ठीक है, उस हिस्से को और जुबान के पिछले हिस्से को मिलाने से जो आवाज़ें बनती हैं वो वेलर्स कहलाती हैं। ठीक है, और ये कौन सी आवाज़ें हैं, क और ग हैं, क और ग। कार, क से कार, और ग से गोल्ड। ठीक है जी, ये हैं वेलर साउंड। नेक्स्ट है जी ग्लोटल्स। मैं थोड़ा सा जो है ना वो स्पीडीली जो है ना वो बता रहा हूँ, चूँकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, तो आप जो है ना कोशिश करें कि तेज़ी से नोट कर लें ये चीज़ें। नेक्स्ट है ग्लोटल्स। ग्लोटल्स कौन सी साउंड्स हैं, ग्लोटल्स जो है ना वो ऐसी साउंड्स हैं जो कि बगैर जो है ना वो टंग के एक्टिव पार्ट जो है ना वो रोल प्ले करने, या फिर जो है ना वो माउथ के किसी और हिस्से के बगैर जो है ना जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो ग्लोटल साउंड्स कहलाती हैं। ठीक है, अब ग्लोटल साउंड में जो है ना वो सिर्फ ह की आवाज़ है, हा की साउंड है, हुज या हु की जो इनिशियल साउंड है ये ग्लोटल साउंड कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल है तो इसलिए हम ग्लोटल ही इसको कहेंगे, ग्लोटल्स नहीं कहेंगे। ये थी हमारी जो है ना वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी हम कौन कौन माउथ में कौन कौन सी जगहों से जो है ना वो आवाज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, या कौन कौन से पार्ट्स जो है ना वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं माउथ के। ठीक है, अब हम जो है ना नेक्स्ट हमारा जो है ना जो सब टॉपिक है वो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन यानी कि हाउ द स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, आवाज़ें किस तरह से जो है ना वो पैदा होती हैं, यानी स्पीच साउंड्स जो हैं वो कैसे हम पैदा करते हैं या कैसे बनती हैं। अब हमने सिर्फ जगहों के बारे में पढ़ा है,
कि दांत, होंठ, जुबान, या मतलब जो पैलेट है, या किस तरह से जो है ना वो आर्टिकुलेट का जो है ना वो सबब बनते हैं या ज़रिया बनते हैं। अब हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को देख रहे हैं कि कैसे जो है ना वो आवाज़ें बनती हैं। ठीक है, उनका क्या जो है ना वो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम थोड़ा सा अब स्टडी करने लगे हैं। ठीक है, अब इस मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के मुताबिक जो है ना वो हमें इनको, जो हमारी जो साउंड्स हैं, प ब ट ड वगैरह हैं, तो अब इनको जो है ना वो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के ज़रिए से स्टडी करेंगे कि ये साउंड्स जो है ना वो कैसे कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में सबसे पहले जो है ना वो है स्टॉप्स। ठीक है, स्टॉप्स जो साउंड्स हैं ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इनका जो है ना वो क्या तरीक़ेकार है प्रोड्यूस होने का। ये प्रोड्यूस होती हैं जो हवा है या एयर स्ट्रीम है जो आपके लंग से आ रही है, उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉकिंग ऑफ एयर स्ट्रीम है। ठीक है, ब्लॉकिंग और स्टॉपिंग इफेक्ट ऑफ एयर स्ट्रीम से जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं इस तरीके से वो स्टॉप्स कहलाती हैं। ठीक है, स्टॉप क्योंकि स्टॉप हो जाती है ना, हवा रुक जाती है, तो इसलिए इनको स्टॉप या प्लोसिव भी कहा जाता है। PLOSIVE, प्लोसिव। ठीक है, तो ये प्लोसिव्स भी हैं। इनमें कौन कौन सी साउंड्स जो हैं वो शामिल हैं, ये हैं प ब ट ड क ग। ठीक है, प ब ट ड क ग। ठीक है, आप इनकी एग्जांपल्स जो है ना वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स जो है ना ये कैसे जो है ना वो इनका तरीक़ाकार है प्रोड्यूस होने का। फ्रिकेटिव्स का जो है ना वो प्रोड्यूस होने का तरीका ये है कि इसमें जो है जो एयर स्ट्रीम है उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, और फिर नैरो ओपनिंग के ज़रिए से जो है वो हम एयर को लंग से पुश करते हैं, नैरो ओपनिंग से। ठीक है, तो उसकी जो है ना वो बात जो है जो बनती हैं साउंड्स वो फ्रिकेटिव्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो फ, व, थ, द, स, ज, श, य, ये साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, ये फ्रिकेटिव्स कहलाएंगी साउंड्स। मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा कौन कौन से फ्रिकेटिव्स हैं। फ, व, थ, द, स, ज, श, य। य की जो साउंड है, यू की जो बिगनिंग इनिशियल साउंड है ये है य। ये है फ्रिकेटिव्स। नेक्स्ट है जी एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स का जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है स्टॉपिंग एयर स्ट्रीम विद ऑब्स्ट्रक्टेड रिलीज विच कॉज फ्रिक्शन। ठीक है, यानी एयर स्ट्रीम को, हवा को जो है ना वो लंग से आते हुए रोक लेना, और इनका ऑब्स्ट्रक्टेड रिलीज है, थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो आप रिलीज करते हैं, और इससे फ्रिक्शन भी पैदा होती है, तो ये एफ्रिकेट्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन सी साउंड्स हैं, ये हैं च और ज, चीप और जीप के इनिशियल जो साउंड्स हैं ये एफ्रिकेट्स कहलाती हैं। ठीक है, ये हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है जी नेजल साउंड्स। नेजल, नेजल नोज से। ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है। तो ये ऐसी साउंड्स हैं जो कि आपके नोज से जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, यानी जब आप एयर स्ट्रीम को, बजाय इसके कि उसको मुंह से जो है ना वो बाहर जो है वो लिप से जो है ना वो आप उसको बाहर निकालते हैं, उसकी बजाय आप नाक से उन आवाज़ों को जो है ना वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, नाक से उनका जो है ना वो प्रोसीजर जो है ना वो होता है कि वो नाक से साउंड्स निकलती हैं, तो वो नेजल साउंड्स होती हैं, नेजल कहलाती हैं। ठीक है, इसमें जो है वो म यानी मॉर्निंग, म मॉर्निंग, न साउंड है, नेस्ट, एन फॉर नेस्ट, तो न साउंड है, और इंग साउंड है, इंग। ठीक है, जो मॉर्निंग एंड वाली जो साउंड है, लास्ट साउंड है, क्लोजिंग साउंड, इंग, तो ये साउंड जो है ना वो तीनों नेजल साउंड्स हैं, म, न और इंग साउंड।
ये नेजल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है लिक्विड्स। लिक्विड्स जो हैं ये ऐसे साउंड्स हैं, यानी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है कि एयर स्ट्रीम जो है वो फ्लो करती है आपकी टंग के इर्द गिर्द, और टंग जो है वो उसी दौरान में आपका जो एल्वियोलर रिज है उसको जाके टच करती है, मिडल हिस्से को। ठीक है, तो ये साउंड्स जो है ना वो लिक्विड साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जिनमें र और ल, रेड, ठीक है, और लैड, बिगनिंग साउंड, रेड और लैड। तो ये बिगनिंग साउंड जो है ना वो लिक्विड्स कहलाती हैं। ग्लाइड्स। नेक्स्ट है जी ग्लाइड्स। ग्लाइड्स जो है वो, ग्लाइड नाम से ही जो है ना वो पता चल रहा है कि जब आपकी टंग जो है वो मुख्तलिफ जो है ना वो डायरेक्शंस में जो है ना ग्लाइड करती है, मूव करती है। ठीक है, मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, या मोशन। तो उसी के दौरान जो है ना ये मतलब है कि ग्लाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और ये ग्लाइड्स जो साउंड्स हैं ये हैं वो और य। वो और य साउंड जो है ना, वो, वेट, ठीक है, वी, इनकी जो इनिशियल साउंड है। इसी तरह से यस, यस या यू, इनकी जो इनिशियल साउंड है ये ग्लाइड्स हैं। ठीक है, और ये मैंने बता दिया कि कैसे जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं ये साउंड्स, कि ये आपकी जो टंग है उसकी जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जो है ना मूवमेंट है उससे ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, वो और ये। ठीक है, इससे आपकी टंग जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही होती है। नेक्स्ट वावल्स हैं। वावल्स का आपको पता है कि जो हमने पहले पढ़े हैं, ये जो सारी नेजल्स और ग्लाइड्स और ये सारी चीज़ें, प्लोसिव, फ्रिकेटिव्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स के अलावा जो है ना जो 5 साउंड्स हैं, वावल साउंड्स हैं, आपको पता है। वावल्स जो है ना वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, फ्री फ्लो ऑफ एयर है। ठीक है, वावल्स फ्री फ्लो ऑफ एयर से जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी कोई हिंड्रेंस, कोई जो है ना वो रुकावट, रेजिस्टेंस नहीं होती हवा को बाहर निकालने की। ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ एयर से जो है ना वो वावल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वावल्स में जो है ना वो फिर वावल्स के आगे जो है ना वो आगे मोनोथोंग्स हैं, डिफ्थोंग्स हैं, ट्रिफ्थोंग्स भी हैं। वावल्स आगे 3 तरह के हैं वावल्स। ठीक है, और ये तकरीबन जो है वो 20 साउंड्स जो है ना वो बनती हैं वावल्स की। यानी वावल्स हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन इन्हीं वावल से आगे फर्दर जो साउंड्स बनती हैं वो तकरीबन 20 हैं। ठीक है, तो ये साउंड जो है ना वो आगे मोनोथोंग्स, डिफ्थोंग्स और रिफ्थोंग्स। ठीक है, अब मोनोथोंग्स क्या है, थोड़ा थोड़ा सा इनका बताता जाता हूँ। मोनोथोंग्स जिसमें जो है ना वो सिंगल वावल साउंड, जिस जो है ना वो सिलेबल में या वर्ड में आए, वो मोनोथोंग वर्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे ईट है, की, सी, ग्रेट, पेट, डेड। ठीक है, अब इनमें जो है ना वो सिंगल जो है ना वो साउंड आ रही है वावल की, तो ये मोनोथोंग कहलाएंगे। डिफ्थोंग जिसमें जो है ना वो डबल वावल साउंड हो। ठीक है, साउंड की बात हो रही है, वावल्स की बात नहीं हो रही, साउंड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे साउंड्स को हम देखेंगे, हम जो है ना वो वावल्स को नहीं देख रहे, हम उनकी साउंड्स को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे बाय है, बाय वर्ड है, आ, आए। ठीक है, इसमें 2 वावल्स जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, 2 वावल साउंड्स आ रही हैं, सॉरी मैं वावल्स कह गया, लेकिन 2 वावल साउंड्स आ रही हैं, आ और ए, 2 आ रही हैं, बाय। ठीक है, तो ये डिफ्थोंग्स कहलाएंगे। इसी तरह ट्रिफ्थोंग्स जो हैं जिनमें 3 वावल साउंड जो है ना वो आ रही हों। ठीक है, इकट्ठी, यानी 3 वावल साउंड्स इकट्ठी आ रही हों, तो वो ट्रिफ्थोंग्स जो है ना वो कहलाते हैं। ठीक है, इसमें नॉइज, ओ, आई, ठीक है, ओ, आ और ई, ये तीनों साउंड जो है ना वो इकट्ठी आ रही हैं, तो ये ट्रिफ्थोंग्स कहलाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने जो है ना वो हल्का सा जो है ना वो यहाँ पे आपको टच दे दिया है मोनोथोंग्स, डिफ्थोंग्स और ट्रिफ्थोंग्स का।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोनोलॉजी का। ये अब हमारा जो है ना वो नेक्स्ट मेजर टॉपिक। ठीक है, अभी तक हमने जो है ना वो इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक्स, ये हमने दो टॉपिक्स अब जो है ना वो कंप्लीट कर लिए हैं। और तीसरा हमारा टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, मेजर टॉपिक है, ये है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम दैट साउंड्स। ठीक है, स्पीच साउंड्स के पैटर्न्स हैं डिफरेंट, और इसके जो सिस्टम्स हैं उनको पढ़ना, उनको स्टडी करना, उनकी स्टडी जो है ना ये फोनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं स्पीच साउंड्स के, या डिफरेंट सिस्टम्स हैं स्पीच साउंड्स के, उनको स्टडी करना जो है ना वो फोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब इसी फोनोलॉजी में जो है वो फोनीम है। ठीक है, फोनीम किस चीज़ को कहते हैं? फोनीम कहते हैं अ सिंगल रिटन सिंबल, ये फोनीम कहलाता है। सिंगल रिटन सिंबल फोनीम कहलाता है। मिसाल के तौर पर ट, ड, फ, ये फोनीम्स हैं। ठीक है, ऐसा जो है वो यूनिट या ऐसा सिंबल जो बिल्कुल छोटा हो, मिनिमम हो, ठीक है, और सिंगल हो, ये फोनीम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद फोनीम को देखने के बाद हम देखते हैं मिनिमल पेयर्स। मिनिमल पेयर्स क्या होते हैं? मिनिमल पेयर्स होते हैं कि टू वर्ड्स आर आइडेंटिकल इन फॉर्म एक्सेप्ट अ डिफरेंस इन वन फोनीम। दो वर्ड्स जो हैं वो फॉर्म में तो एक जैसे हैं, लेकिन उनमें जो है वो एक फोनीम का जो है ना वो डिफरेंट है, डिफरेंस है। ठीक है, एक फोनीम का यानी एक सिंगल सिंबल का, सिंगल रिटन सिंबल का जो है ना वो डिफरेंस है, वो मिनिमल पेयर्स कहलाते हैं। वो वर्ड्स जो हैं वो मिनिमल पेयर्स कहलाते हैं, मिनिमल पेयर्स। ठीक है, जैसे पैट और बैट, पी ए टी पैट और बी ए टी बैट। अब इसमें प और ब का डिफरेंस है, बाकी जो है वो फॉर्म में दोनों वर्ड्स जो हैं वो सेम है, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो मिनिमल पेयर्स जो हैं वो कहलाते हैं, मिनिमल पेयर्स। नेक्स्ट है जी सिलेबल्स। ठीक है, सिलेबल्स मैंने पहले भी आपको बता दिया, और यहाँ पे फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो है वो सिलेबल कहलाता है ऐसा वर्ड जिसमें कम से कम जो है ना वो एक वावल साउंड जो है वो मौजूद हो। ठीक है, अ वर्ड मस्ट कंटेन अ वावल साउंड। ठीक है, तो ये सिलेबल कहलाता है। अब सिलेबल के आगे जो है ना वो बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज इनमें से आ भी जाता है। एलिमेंट्स ऑफ सिलेबल आर ऑनसेट, ऑनसेट, न्यूक्लियस और कोडा, CODA, कोडा। ये जो है ना वो इसके जो है वो एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं सिलेबल के। ठीक है, अब ये पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ऑनसेट, न्यूक्लियस और कोडा क्या होता है। मैं एग्जांपल्स देता जाता हूँ, साथ साथ आपको पता चलता जाएगा, समझाता जाता हूँ कि इसमें जो है ना वो ऑनसेट क्या है, न्यूक्लियस क्या है और कोडा क्या है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड है अप, UP अप। अप में जो है जो इनिशियल साउंड है या बिगिनिंग साउंड है ये ऑनसेट है, और पी जो है वो प साउंड जो है ये न्यूक्लियस साउंड है। यानी अप में ऑनसेट और न्यूक्लियस मौजूद है, जबकि कोडा जो है वो अगर प के बाद कोई आता अपना जो है वावल साउंड आती तो वो फिर कोडा होता। ठीक है, ये जो है वो आपको समझ आना चाहिए कि इसमें ऑनसेट जो है जो इनिशियल साउंड है और न्यूक्लियस क्या है प, अप। ठीक है, जबकि इसमें जो है वो
कोडा मौजूद नहीं है। ठीक है। इसी तरह से इन्हीं में जो है ना वो, अब सिलेबल की दो किस्में भी हैं, ओपन सिलेबल्स, क्लोज सिलेबल। ये भी आप देख लें। ठीक है। ओपन सिलेबल्स ऐसे जो है ना वो सिलेबल्स को कहा जाता है जिनमें कोडा मौजूद ना हो, वो ओपन सिलेबल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मी, टू, नो, ये सारे वर्ड्स, सॉरी, ये सारे सिलेबल्स जो हैं ये ओपन सिलेबल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ऑनसेट और न्यूक्लियस मौजूद है, जबकि कोडा जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है। तो ये ओपन सिलेबल्स कहलाते हैं। जबकि क्लोज्ड सिलेबल्स क्या हैं? जिसमें जो है वो एंड पे कोडा मौजूद हो, वो क्लोज सिलेबल्स कहलाते हैं। ठीक है। टाइम जो है वो थोड़ा सा रह गया, क्यों आगे हमारा जो है ना वो एक टॉपिक आ रहा है, मेजर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। तो सर अकील साहब, सुन रहे हैं आवाज़?